हेलो एवरीवन। आज के बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे प्राइस मूवमेंट्स रहे और मंडे को कैसे हो सकते हैं उसके बारे में हम एनालिसिस कर लेंगे। तो जैसा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमको दो अपॉर्चुनिटी के लिए मार्केट को देखना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी सेलिंग साइड की, अगर 17,900 के आसपास अगर हमको एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो वहाँ पे सेल साइड का पोजीशन बना सकते हैं और 17,830 के आसपास 25 के आसपास के बायर्स को हम टारगेट कर सकते हैं। और दूसरी अपॉर्चुनिटी थी, अगर डायरेक्टली प्राइस अगर सपोर्ट के आसपास ओपन होता है या यहाँ पे आता है तो फिर वहाँ पे एक प्रॉपर सेटअप के साथ हम बाई पोजीशन बना सकते हैं। तो प्राइस यहाँ पे आया और रिजेक्ट किया और वहाँ से ऊपर जाने लगा, तो क्या हम यहाँ पे बाई कर सकते थे? नहीं, क्योंकि जब भी प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आता है तो हम आंख मूंद के बाई और सेल नहीं कर सकते। हमको एक चाहिए प्रॉपर सेटअप। तो सेटअप क्या होना चाहिए? बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग सेटअप्स होते हैं, जैसे डबल बॉटम आप ले लो सपोर्ट पे, और ABC पैटर्न कुछ ऐसा होता है, फेक ब्रेकडाउन होता है, वैसे वैसे बहुत सारे सेटअप्स होते हैं। तो एक अच्छा खासा सेटअप यहाँ पे हमको ये देखने को मिला कि देखो, ये जो लेवल है 17,828 का जो लेवल है उस पे प्राइस आया, उसको फेक ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन देने का मतलब था कि यहाँ पे उसने सेलर्स को अट्रैक्ट किया, सेलर्स ने अपने पोजीशंस बनाए और वापस प्राइस सपोर्ट के ऊपर स्ट्रांगली क्लोज हुआ। तो वहाँ पे एक हमको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी और उसके अगेंस्ट में हमारा टारगेट जो हो सकता था ये 17,875 के आसपास हम वहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। 17,875 ही क्यों लॉजिकल टारगेट था? क्योंकि उसका एक रीजन है। आप इस एरिया को आप ध्यान दो, ये एरिया जो ये एक छोटा सा रेंज दिख रहा है जो कि कल के सेशन में क्रिएट हुआ। आज मार्केट उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और प्राइस नीचे सस्टेन किया। इसका मतलब क्या हुआ? 17,875 के आसपास जो उस रेंज का सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा। तो जो भी आप बाई की अपॉर्चुनिटी निचले लेवल पे लोगे उसका लॉजिकल टारगेट 17,875 के आसपास ही होना चाहिए अगर आपको हैसल फ्री ट्रेड करना है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको आज देखने को मिली। फिर उसके बाद मार्केट फिर से उसी रेंज में घूमने लगा और कुछ खास नहीं आज हमको प्राइस एक्शन दिख पाया, पूरा दिन रेंज में ही रहा। बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं तो उसमें भी कोई खास अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिली। इस एरिया पे हमको एक छोटा सा फॉल्स ब्रेकडाउन देखने को मिला था, लेकिन ये ब्रेकडाउन के ऐसा ब्रेकडाउन अगर दिख रहा है तो हम इसमें डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ से प्राइस सेक्शन देखोगे अपसाइड का तो ये हायर हाई हायर लो को फॉर्म करते जा रहा है। ओके, तो ऐसे मार्केट में जब मार्केट प्राइस नीचे से अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना के ऊपर जा रहा है उस केस में आप सेल नहीं कर सकते। सेल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप उस केस में आप सेल करोगे, अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर में सेल करोगे, प्राइस यहाँ पे आएगा, फिर ऊपर वहाँ से रिकवर कर सकता है और फिर ऊपर की तरफ जा सकता है, आपको लॉस हो सकता है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। हालांकि ये सपोर्ट पे था लेकिन नीचे से जो इसका स्ट्रक्चर था अपसाइड का था, तो ये कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था कि इस बैंक निफ्टी में आज काम किया जाए। तो कुछ ऐसा, उसके बाद तो बैंक निफ्टी भी पूरे दिन अपने पुराने वाले रेंज के अंदर ही घूमते रहा। तो अब मार्केट में मंडे को क्या हो सकता है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। चलिए 15 मिनट पे हम अपने चार्ट को लगाएंगे। तो चलिए निफ्टी में देख लेते हैं कि मंडे के दिन हमको क्या क्या देखने को मिल सकता है। अगर आप ये देखोगे तो प्राइस अपने एक नया रेंज बना है हालांकि निफ्टी में, जिसका अपर साइड रेजिस्टेंस 17,900 है और लोअर साइड 17,785 का है। तो देखिए, जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर में ही रहेगा हमको कोई खास अपॉर्चुनिटी दिखने को नहीं मिलने वाली है। रेंज में प्राइस अगर रहे तो हमारी मतलब हमको एक ही चीज़ देखना चाहिए कि हम रेजिस्टेंस के आसपास अगर कैंडल में वीकनेस देखने को मिले, ब्रेकआउट फेल देखने को मिले, तो हम वहाँ पे सेल साइड पोजीशन बना सकते हैं। और अगर सपोर्ट के आसपास हमको ब्रेकडाउन फेल होते हुए दिखे तो हम वहाँ पे बाई का पोजीशन बना सकते हैं। फिलहाल तो मंडे के लिए इतना ही हमको दिख रहा है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी बात करेंगे तो उसमें भी सेम स्ट्रैटेजी रहने वाली है। रेजिस्टेंस पे अगर हमको फेक ब्रेकडाउन मिलता है तो हम जा सकते हैं सेल के साइड। सपोर्ट पे अगर हमको फेक ब्रेकडाउन मिलता है
तो हम जा सकते हैं बाई के साइड। लेकिन उसके बीच में ये छोटे छोटे जो बायर्स और ये छोटे छोटे जो सेलर्स के एरिया हैं, ये इनको भी हमको नज़रअंदाज नहीं करना है। वो हमको जब भी कोई ट्रेड लेना है तो ध्यान से देना है कि क्या हम अगेंस्ट द ट्रेंड तो ट्रेंड नहीं ले रहे हैं, क्या हम कैंडल के स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख रहे हैं, क्या प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट हम फॉलो कर रहे हैं क्या। इन बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कोई भी ट्रेड लेने से पहले, तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। धन्यवाद।